वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिनंदन और नमस्कार। साथियों, आज मैं 23 नवंबर 2021 डेली करंट अफेयर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रति क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक दिखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले उन व्यक्तियों से अनुरोध है कि जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का नया विध्वंसक INS विशाखापट्टनम दिनांक 21/11/2021 को नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। इसका कुल वजन कितना है? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है 7400 टन। दोस्तों, भारतीय नौसेना का नया विध्वंसक INS विशाखापट्टनम रविवार को नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। मुंबई में हुए कार्यक्रम में इससे जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कर ली गईं। इसे नौसेना के शीर्ष कमांडरों की मौजूदगी में सेना में शामिल किया गया। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत जल्द ही पूरी दुनिया के लिए जहाज़ों का निर्माण करेगा। दोस्तों, INS विशाखापट्टनम की विशेषताएं। INS विशाखापट्टनम के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसकी लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और इसका वजन 7400 टन है। दोस्तों, इसमें लगभग 75% उपकरण स्वदेशी हैं। इसकी डिजाइन नेवी के नौसेना डिजाइन निदेशालय ने तैयार किया। वहीं इसका कंस्ट्रक्शन मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL में हुआ। INS विशाखापट्टनम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन के रडार इसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह यह है कि इसकी बाहरी सतह पर एक स्पेशल स्टील की धातु से तैयार की गई है। INS विशाखापट्टनम देश का पहला P-15V क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 55.56 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस L&D कंपनी के टारपीडो ट्यूब लॉन्चर, L&D के ही एंटी सब मरीन रॉकेट लॉन्चर हुए और BHL की 76 mm सुपर रैपिड गन है। दोस्तों, भारत में इस समय 13 सब मरीन हैं। दुश्मन के जहाज को देखते ही IN विशाखापट्टनम अपने डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम है। इस युद्धपोत में टारपीडो ट्यूब और लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर, सुपर रैपिड गन माउंट के अलावा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये है INS विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल के SL4 श्रेणी में किस देश के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है।
भारत के सुकांत कदम ने युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में गोल्ड जीता। यह उनका 2 साल बाद पहला गोल्ड है, जबकि पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत को 3 सिल्वर पदक मिले। वर्ल्ड नंबर 5 कदम ने एसएल फोर में हम वतन नीलेश वालू गायकवाड़ को 21-16, 17-21, 21-10 से हराया। वहीं वर्ल्ड नंबर 1 प्रमोद को एसएल 3 पुरुष डबल्स और एसयू 5 मिक्स डबल्स तीनों के फाइनल्स में हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और न्यूजीलैंड सीरीज के तीसरे T20 में भारत कितने रन से विजयी रहा? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 73 रन इस प्रश्न का सही उत्तर है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को तीसरे और आखिरी T20 मैच में 73 रन से हराया। भारत ने सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। भारत ने 20 ओवर में 184 रन 7 विकेट पर बनाए और मेहमान टीम न्यूजीलैंड 111 रन पर ढेर हो गई और इस प्रकार भारत 73 रन से विजयी हुआ। यह भारत की न्यूजीलैंड पर सबसे बड़ा जीत है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को लगातार दूसरी सीरीज में क्लीन स्वीप किया। पिछले साल न्यूजीलैंड दौरे पर भारत 5-0 से T20 सीरीज जीता था। न्यूजीलैंड को 2 सीरीज में व्हाइट वॉश करने वाला भारत पहला देश बना। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 6 T20 सीरीज हुई और दोनों ने 3-3 से सीरीज जीता। टीम इंडिया के कप्तान रोहित ने लगातार मैचों में टॉस जीता, लेकिन इस बार उन्होंने बल्लेबाजी की। उन्होंने T20 में 30वीं बार 50+ का स्कोर किया और इस सीरीज का दूसरा शतक बनाया। न्यूजीलैंड की तरफ से गुप्टिल ने 51 रन बनाया, लेकिन यह अर्धशतक टीम के काम में नहीं आया। दोस्तों, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 50+ का स्कोर करने वाले खिलाड़ी रोहित भारत, इन्होंने 30 बार 50 से प्लस का स्कोर किया। कोहली भारत, इन्होंने 29 बार 50 से प्लस स्कोर किया और बाबर आजम पाकिस्तानी खिलाड़ी, इन्होंने 25 बार 50 से प्लस स्कोर किया और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने 22 बार 50 से प्लस स्कोर किया और न्यूजीलैंड के गुप्टिल ने 21 बार 50 से प्लस स्कोर किया। दोस्तों, इस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने 150 छक्के भी पूरे कर लिए और वे भारत की ओर से T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। 50वीं T20 इंटरनेशनल मैच था यह चहल का और वे T20 और वनडे दोनों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय लेग स्पिनर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 हीरो डॉग पुरस्कार से किसे नवाजा गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बून इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कहते हैं अगर हौसला बुलंद है तो मुसीबत भी घुटने टेक देती है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी एक विकलांग कुत्ते की है जिन्होंने इस बात को साबित करके दिखाया। बून नाम के इस बेजुबान के सिर्फ 2 पैर हैं, लेकिन हिम्मत के मामले में यह किसी से कम नहीं। हाल में इसे 2021 के हीरो डॉग पुरस्कार से नवाजा गया। डॉग एक्सपर्ट और निर्णायक दल के वीआईपी पैनल के फैसले के बाद लाखों अमेरिकियों ने मतदान करके बून को विजेता बनाया।
फ्लोरिडा में पाम बीच में अमेरिकन ह्यूमन के पास बीच में अमेरिकन ह्यूमन हीरो डॉग अवार्ड्स गाला में बून को ताज पहनाया गया। 4 वर्षीय बून पेंसिल्वेनिया के बटलर का रहने वाला है। बून देश भर के 400 से ज़्यादा प्रतियोगियों को मात देकर यह पुरस्कार जीता। बून जन्म से ही एक कठिन उपचार से गुजरा, जिसके बाद उसकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन 2 पैर उसे गंवाने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिनाथ तीर्थकर ऋषभदेव भगवान की जन्म स्थली अयोध्या में मंदिर निर्माण किया जा रहा है। इस पर कितने करोड़ लागत आएगी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 100 करोड़ रुपए इस प्रश्न के सही उत्तर है। भगवान ऋषभदेव की जन्म स्थली अयोध्या का विकास हस्तिनापुर के जम्बू द्वीप की तर्ज पर होगा। जम्बू द्वीप से जुड़ी ज्ञानमती माता के निर्देशन में दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी इस पर कार्य कर रही है। 100 करोड़ से अधिक की लागत से मंदिर निर्माण की तैयारी है। लखनऊ के आर्किटेक्ट मंदिर का मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष पीठाधीश स्वामी रविंद्र कीर्ति महाराज ने बताया कि ज्ञानमती माता वर्ष 1950 से अयोध्या के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। 9 मंदिरों का अयोध्या में निर्माण किया जा चुका है। अब तक अंतिम चरण में आदिनाथ तीर्थकर ऋषभदेव भगवान की जन्मस्थली का विकास कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी जियोफ एलार्डिस इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जियोफ एलार्डिस को अपना अस्थायी सीईओ नियुक्त किया। हाल में संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न T20 विश्व कप के शानदार आयोजन में एलार्डिस ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसके चलते उनकी अस्थायी नियुक्ति सीईओ के पद पर कर दी गई। आपको जानकारी बता दूं कि एलार्डिस पिछले 8 महीनों से भी ज़्यादा समय से अंतरिम सीईओ के पद पर कार्यरत थे। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना हुआ 15 जून 1909। सदस्य देशों की संख्या 104। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कल न्यूजीलैंड के। डिप्टी चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा सिंगापुर। मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन बनी? दोस्तों, मिसेज वर्ल्ड वाइड क्वीन निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी पूजा बदलानी बनी। पूजा बदलानी को संयुक्त अरब अमीरात के रास एल में द हॉट मोडे मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021 पेजेंट के ग्रेड फिनाले में मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन एलिमेंट एयर का ताज पहनाया गया और यह अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हैं। दोस्तों, हाल में चुने गए टॉप 5 खिताब। फर्स्ट, मिस इंडिया 2021 पर्ल अग्रवाल। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब डॉक्टर अच्युता प्रभु ने जीता। मिस अर्थ इंडिया बनी रश्मि माधुरी।
मिस इंडिया यूएसए वैदेही डोंगरे 69वें मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना को किसके द्वारा विकसित स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर सौंपे? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, LHC एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर भारी मात्रा में हथियारों और ईंधन के साथ उतर और उड़ान भर सकता है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की स्थापना 23 दिसंबर 1940 में की गई। मुख्यालय बेंगलुरु है। संस्थापक हैं वालचंद हीराचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ने 2021 WTA फाइनल का खिताब जीता? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी जापान, स्पेन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा ने फाइनल में इस्टोनिया की एनेट कोंटाविल को 6-3, 7-5 से हराकर अपना पहला WTA फाइनल टाइटल जीता। मुगुरुजा WTA फाइनल जीतने वाली पहली स्पेनिश खिलाड़ी भी हैं। डबल्स में चेक के वारावोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने हशी सुनवेई चीनी ताइपे और एलिस मेंटेर्स बेल्जियम को 6-3, 6-4 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भर में बच्चों के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, जागरूकता को बढ़ावा देने और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए प्रति वर्ष 20 नवंबर को सार्वभौमिक विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 2021 की थीम थी प्रत्येक बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य, ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस स्थान पर उत्तर प्रदेश के पहले प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया। यह वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। इसे DND फाइलवाई और स्लिप रोड से नोएडा एक्सप्रेसवे के बीच स्थापित किया गया। इस टावर से शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व टेलीविजन दिवस निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 21 नवंबर को मनाया जाता है। टेलीविजन के दैनिक मूल्य को उजागर करने के लिए विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, जो संचार और वैश्वीकरण
में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार 1924 में जॉन लोगी बेरन ने किया था। दोस्तों, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 में हुई थी और दिल्ली में सबसे पहला स्टूडियो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वीं हिंद महासागर रीम एसोसिएशन IOR मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। 21वीं हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद की बैठक ढाका में आयोजित की गई और जिसमें भारत ने वर्चुअल मोड में इस सम्मेलन में भाग लिया। दोस्तों, भारत का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने किया। IOR एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें हिंद महासागर के आसपास के 23 राज्य शामिल हैं। यह एक क्षेत्रीय मंच है जो सरकार, शिक्षा और व्यापार के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए सहयोग और उनके बीच घनिष्ठ संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। IOR एक समन्वय सचिवालय एवेने मॉरिशस में है। IOR का समन्वय सचिवालय एवेने मॉरिशस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को 22 नवंबर को राष्ट्रपति ने किस पद से सम्मानित किया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए वीर चक्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। अभिनंदन ने बालाकोट हवाई हमले के एक दिन बाद 27 फरवरी को हवाई लड़ाई के दौरान एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। इस प्रक्रिया में उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के ऊपर से उड़ान भरी और इसका MiG-21 मार गिराया। इसके बाद पाकिस्तान सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मामले में अंतर्राष्ट्रीय दखल के साथ साथ भारतीय पक्ष द्वारा व्यापक दबाव के कारण पाकिस्तान सेना ने उन्हें रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, वीर चक्र भारत का युद्ध के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। वरीयता क्रम में यह महावीर चक्र के बाद आता है। इसकी स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी 1950 लेकिन दोस्तों 15 अगस्त 1947 से प्रभावी हुई थी। 12 जनवरी 1952 को कानूनों में संशोधन किया गया ताकि नए अलंकरण स्थापित होने के बाद पहनने के आदेश को फिर से समायोजित किया जा सके। दोस्तों, पदक का स्वरूप परमवीर चक्र का डिजाइन विदेशी मूल के एक महिला सावित्री खानोलकर उर्फ सावित्री देवी ने किया था। साल 1950 से अब तक इसके आरंभिक स्वरूप में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अलंकरण समारोह में वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के द्वारा आतंकवादी को मारने के लिए नायब सूबेदार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने वाले मेजर विभूति शंकर डोडियाल को भी मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।
वहीं कोर ऑफ इंजीनियर्स के सैपर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। जाधव ने जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों को खदेड़ा था। पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, सेवानिवृत्त इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, दक्षिणी नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल अनिल चावला को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। दोस्तों, वहीं पूर्वी वायु कमांडर एयर मार्शल दिलीप पटनायक को अति विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। दोस्तों, ये हैं ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को राष्ट्रपति वीर चक्र से सम्मानित करते हुए। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान, नवीनतम समाचारों के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।